यूपी में नीतीश का बिहार मॉडल पेश कर वोटर्स को लुभाने की तैयारी। वैसे तो दिसंबर की ठंड पड़ रही है, लेकिन 2024 के लिहाज से सियासी गर्मी बढ़नी शुरू हो गई। हाल ही के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को उत्साह से भर दिया, तो विपक्षी दलों को सबक सिखाने का मौका दिया। इस बीच जेडीयू ने सीधे पीएम मोदी को चुनौती दे दी है। नीतीश कुमार अपनी पहली जनसभा वाराणसी में करने जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता नीतीश कुमार की नजर 2024 पर है। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत को साधना जरूरी समझा। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने यूपी में अपनी सियासी जमीन बनानी शुरू की। खास बात यह है कि उन्होंने वाया यूपी 2024 को गुजरात मॉडल बनाम बिहार मॉडल बनाने की तैयारी शुरू की है। पिछले दिनों बिहार सरकार के एक मंत्री ने बयान दिया कि यूपी के हजारों बच्चों को बिहार ने नौकरी दी। गुजरात मॉडल यूपी में फेल है। नीतीश कुमार की जनसभा वाराणसी के रोहनिया में 24 दिसंबर को रखी गई है। वाराणसी का रोहनिया इलाका पटेल वोट बैंक के लिहाज से काफी अहम माना जाता है। इस जनसभा के माध्यम से नीतीश कुमार यूपी में अपनी मौजूदगी दिखाने जा रहे हैं। जनसभा को सफल बनाने की जिम्मेदारी नीतीश के बेहद करीबी माने जाने वाले श्रवण कुमार को सौंपी गई है। श्रवण कुमार बनारस में कैंप कर इस आयोजन को सफल बनाने की कोशिश में है। जेडीयू ने आगामी लोकसभा चुनाव को बिहार बनाम गुजरात मॉडल के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया। बिहार के कैबिनेट मंत्री और संगठन की जिम्मेदारी निभाने वाले श्रवण कुमार ने वाराणसी में कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार और गुजरात मॉडल दोनों फेल है। बिहार मॉडल ही देश में वंचितों, शोषितों और गरीबों के आर्थिक बदहाली को दूर करने में सक्षम है। उन्होंने कहा, बिहार में यूपी के हजारों बच्चों को नौकरी मिली है, ये बिहार मॉडल की देन है। उन्होंने सवाल ये भी उठाया, जो सरकार रोजी रोजगार नहीं दे सकती, वो किस मुंह से गुजरात मॉडल की बात करती है। हालिया चुनाव से लिया सबक। श्रवण कुमार ने दावा किया कि बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा, 3 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की वजह से चूक हुई, लेकिन इसको मुद्दा बनाने के बजाय हमने इससे सबक लिया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में जो भी दल जहां से मजबूत होगा, गठबंधन बाकी लोग उसको सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा, यूपी से 10 प्रधानमंत्री देश को मिले हैं, लिहाजा चुनावी दृष्टिकोण से ये सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है। उन्होंने कहा, विपक्षी दल पीएम मोदी को बनारस में ही घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और इसकी शुरुआत जेडीयू की ओर से होने जा रही है।